गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के दिन हम जा रहे हैं शॉपिंग करने क्योंकि पुच्चू का है बर्थडे 2 तारीख को, और आज जो है ना, आज का दिन हमें मिला है कि हम शॉपिंग करें। उसके बाद सैटरडे को बर्थडे आ जाएगा तो हम शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। तो आज पहले हम शॉपिंग करने निकले हैं। बच्चों को मैंने छोड़ दिया है मम्मी के पास, क्योंकि भाई बच्चों को साथ में ले जाए शॉपिंग करना मतलब आसान नहीं है। वो बिल्कुल नहीं करने देते शॉपिंग, वो इतना परेशान करते हैं। तो हमने सोचा चलो यार आज हम दोनों निकलते हैं साथ में, अब बच्चों को छोड़ते हैं। तो बच्चों को मैंने छोड़ दिया है और अभी बस हम निकल रहे हैं जाने के लिए। तो व्लॉग में बने रहेगा। हम सोच रहे हैं ज़ूडियो जाकर देखेंगे कैसे कपड़ों का कलेक्शन आया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। मेरा नाम सोनी है, मेरे हस्बैंड का नाम राहुल है और मेरे 2 बच्चे हैं, एक सिद्धार्थ एक पुच्चू, जिसका नाम आराध्या भी है और पुच्चू उसको हम प्यार से बोलते हैं। तो उसी का बर्थडे है और उसी के कपड़े लेने हम जा रहे हैं। अभी मैंने उसको मम्मी घर छोड़ा और मैं निकल गई हूँ कमला नगर। मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में आपको पता होगा कमला नगर, सरोजिनी नगर बहुत ही फेमस मार्केट है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। तो इसलिए मैं पहले कमला नगर की तरफ आई, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के कपड़े भी अच्छे मिल जाते हैं और यहाँ बहुत सारे शोरूम्स भी आपको मिल जाएंगे। वैसे मुझे पहले जाना था ज़ूडियो में, क्योंकि ज़ूडियो का कलेक्शन मुझे अच्छा लगता है, पर वहाँ पे पार्किंग की जगह में नहीं मिल रही थी, तो हम दूसरी साइड पहले आए पार्क करने के लिए। और अभी मौसम जो है बहुत ही सुहाना है, क्योंकि इस टाइम अभी फरवरी चल रहा है, फरवरी का लास्ट है ये। तो अभी ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है, और ऐसा मौसम तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। शायद आप लोगों को पसंद आता होगा। तो इस मौसम में अपने हस्बैंड के साथ फुल मज़े करते हुए मैं भी गई बच्चों को छोड़ करके। और कभी कभी ऐसे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को छोड़ के जाओ, वरना बच्चों को टांगे ना कमर में दर्द हो जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे सी सेक्शन से बेबी बॉय अभी हुआ है 1-1.5 साल पहले, तो मेरे अभी भी कमर में दर्द होता है थोड़ा बहुत। तो मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो जाता था, तो मैं इसको छोड़ करके आ गई हूँ। यहाँ पे गुब्बारे मुझे देख के बड़ा लालच आ रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन बच्चे से फोड़ ही देते हैं। अब यहाँ पे हम ज़ूडियो पहुँच गए हैं। ज़ूडियो कमला नगर में है और यहाँ जो आपको भीड़ देखने को मिलेगी संडे को काफ़ी ज़्यादा होती है, पर फिर भी मैं आ गई अपनी जान हथेली पे रख करके कि नहीं, ज़ूडियो में ही जाना है, शॉपिंग तो करनी है ज़ूडियो से। लेकिन ये मेरा अच्छा डिसीजन था या बुरा, वो तो आपको ब्लॉग के अंदर ही पता चलेगा। तो ज़ूडियो में आपको पहले ही वुमेन कलेक्शन मिलेगा, जहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी टी शर्ट्स थी, जीन्स थी 199 में। यहाँ पे रेट जो है ना काफ़ी सही, प्राइस काफ़ी सही है, मतलब कि ठीक है, मिडिल क्लास लोग ले सकते हैं, ऐसा कोई हाई फाई रेट नहीं है इसका। अब नीचे जो है बेसमेंट की तरफ जाने पे वहाँ पे आपको मिलेगा बच्चों का। मुझे अपने लिए नहीं, बच्चों के शॉपिंग करने जाना था, तो मैं पहले बच्चों के सेक्शन में गई कि वहाँ पे क्या है, और वहाँ पे जाके मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद आई। मतलब ऐसा लगता है कि हर चीज़ ले लो। पहले यहाँ पे बच्चों के सेक्शन से पहले यहाँ पे गाउन थे, कुछ बहुत सारे गाउन्स पड़े थे, गाउन का कलेक्शन थे अच्छे अच्छे, तो वो देखा मैंने, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगा मुझे। लेकिन अभी लग रहा है कि मैं थोड़ा वेट लूज़ करूँ, क्योंकि मेरा वेट काफ़ी पुट ऑन हो गया बेबी के होने के बाद। और इससे फर्स्ट बेबी में वेट जो है ना अपने आप ही डाउन हो गया था, लेकिन सेकंड में जो है वो होने का नाम नहीं ले रहा। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि अपना वेट कम कर लूँ, उसके बाद शॉपिंग करूँ अपने लिए। लेकिन हाँ, दिल है कि मानता नहीं, ले ही लेते हैं हम कुछ ना कुछ। लेकिन फिलहाल मैंने गाउन नहीं लिया, क्योंकि इसमें और ज़्यादा वेट पुट ऑन लगता है। अब यहाँ पे कुछ स्निकर्स वगैरह थे, ये 200-200 रुपये के थे, काफ़ी सही रेट में था। तो राहुल कहते थे बच्चों के लिए ले लेते हैं, पर साइज इशू था कि हमें छोटा बड़ा समझ नहीं आता। पहले क्या होता था, आओ तो सिर्फ अपने लिए सोचो, अपने लिए देखो। और अब क्या होता है, एज अ पेरेंट मैं आपको बता सकती हूँ और आपको भी रिलेट कर सकते हो कि हम बच्चों के लिए सोचते हैं कि उनके ऊपर क्या अच्छा लगेगा, उनके लिए हम क्या ले सकते हैं। हम सिर्फ यही सोचते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ चलता है हमारे बच्चों को अच्छे कपड़े मिले। अब हमने अपनी चीज़ें ले ली थी कुछ कुछ, और कुछ कुछ लेनी बाकी थी। और यहाँ पे आपको क्लिप क्लचर भी मिल जाएंगे। यहाँ पे 79 का शायद सेट था पूरा का पूरा, और मुझे अच्छा भी लग रहा था और मैं सोच रही थी कि ले लूँ, लेकिन फिर मैंने लिया था और बहुत जल्दी क्लचर खो जाता है मेरा, तो फिर मैंने नहीं लिया कि चलो छोड़ो यार, जो शॉपिंग करने है वो ही करते हैं, क्योंकि ये हो जाता है एक्स्ट्रा खर्चे तो हम कर ही लेते हैं। और अभी मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे खर्चे करने पड़ जाएंगे बर्थडे में, तो दिल को थामा मैंने कि नहीं, अपने लिए मत ले यार, बच्चों के लिए लेनी है, ये बच्चों के लिए ले। बड़ा मुश्किल होता है कमला घर जाकर के अपने लिए ना लेना। अब हमने कुछ नहीं लिया। अब सोचो खाली हाथ क्यों आ रहे, क्योंकि ज़ूडियो में इतनी भीड़ थी ना, इतनी लंबी लाइन थी हमारा सिर्फ बिलिंग के लिए, कि दिमाग की दही हो गई। और राहुल ने कहा कि नहीं, इतनी देर में नहीं खड़ा रह सकता यहाँ पे, इतने में हम कमला घूम कर आ जाएंगे, वहाँ पे कुछ ले लेंगे। फिर हमें सामने ट्रेंड्स दिखा, हम चले गए ट्रेंड्स में, क्योंकि बाहर अच्छा मतलब डमी में कपड़े अच्छे लग रहे थे। तो हमने सोचा चलो पुच्चू के लिए यहाँ से कुछ ले लेंगे, क्योंकि उसके बर्थडे के लिए हमें कपड़े लेने हैं, मतलब कुछ गाउन या फ्रॉक हम देख रहे थे, या अगर वेस्टर्न वेयर में मिल जाए थोड़ा सा स्टाइलिश तो वो भी चलता। लेकिन यहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं, और आपको मैं कैमरे में दिखा रही हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। खैर मेरे को अभी अपने वेट को लेकर इतना कॉन्शियस नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, पतला होना है, ये तो मतलब खुद की हेल्थ की भी इशू होती है ना, कि इसलिए पतला होना है। यहाँ पे लड़कियों के कपड़े थे, पर वो 8 साल की है और वो अपने पापा की तरह थोड़ी हाइट में ज़्यादा है, तो मैंने उसके कपड़े इस टाइप के मिल नहीं रहे थे। अब यहाँ पे हमें टी शर्ट्स पसंद आ रहे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे टी शर्ट्स थे। तो ये टी शर्ट्स हमने 3-4 लिए अपने बेटे के लिए।
क्योंकि बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन भी लग रहा था। इसका प्रिंट आप देखिए कितना प्यारा स्पाइडरमैन का प्रिंट बना हुआ है। तो हमने 3-4 टी-शर्ट्स लिए, राहुल को पसंद आ गया। और राहुल तो आजकल ना मतलब जब से बेबी बॉय हुआ है तो उनको लड़कों का आइडिया होता है शॉपिंग करने का और ज़्यादा मन होता है। तो मैं तो बेटी के लिए देखती रहती थी और ये हमेशा लड़कों का भी देखते थे, बेटी का भी देखते थे। अब इनको ये मिल गया टी-शर्ट के प्रिंट जो इनको पसंद है उसको बनाना है, तो ये उसके लिए ले लेते हैं टी-शर्ट्स वगैरह, फंकी टी-शर्ट्स। और अभी हमने पुच्चू के लिए नहीं लिया क्योंकि अभी कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। जिसके लिए शॉपिंग करनी है उसके लिए अभी तक हमने कुछ नहीं लिया। खैर यहाँ पे आपको ये कलेक्शन भी अच्छे मिल जाएंगे, शूज़ के, स्निकर्स के, और भी चीज़ें थी। लेकिन हाँ, महंगे होते हैं यार, ट्रेंड्स में एक्सपेंसिव चीज़ें तो होती हैं। अब कमला नगर में और भी दुकानें हैं, लेकिन ट्रेंड्स का ये है कि ब्रांड है तो ब्रांड तो वही एक्सपेंसिव होते हैं। कि कमला नगर में अपनी इतनी बड़ी शॉप है तो किराया भी तो देना होगा, तो अपने कपड़ों से ही तो हमसे ही किराया निकाला जाता है यहाँ का, तो वो किराया भी निकाल लेते हैं। अब राहुल ले जा रहे थे बंगलोर रोड की तरफ, क्योंकि वहाँ पे बंगलोर नहीं सॉरी कोल्हापुर रोड है यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे गुप्ताज क्रिएशन करके एक शॉप है जिसमें शादी का गाउन वगैरह आप लेना चाहो बच्चों के लिए तो आप ले सकते हो। और मैं आपको दिखा रही हूँ ये सन कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था जब हम जा रहे थे, कितना प्यारा व्यू लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मुझे। काफ़ी दिनों बाद ऐसे सुकून से मैं शॉपिंग कर रही थी, अदरवाइज तो मम्मा 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 वाले में ना मैं आपको सुकून ही भूल जाती थी। खैर मुझे ना ये दुकानों से और इन ब्रांड से अच्छा ये जो यहाँ पे लगाते हैं, रेडी पे लगाते हैं, हम बाहर लगाते हैं, मुझे इनके साथ शॉपिंग करने में मज़ा आता है क्योंकि काफ़ी अलग चीज़ें भी रखते हैं। सेकंड थिंग कि हम लड़कियाँ बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, मतलब थोड़ा सा लिया बोर हो गया, 2 बार पहना, फोटो ले ली, रील बना लिया, हो गया खत्म हो गई कहानी वहीं पे। उसके बाद वो कपड़ा पहनने का मन नहीं करता। तो अब इतने महंगे महंगे कपड़े लेके हम रखें और उसके बाद हम उसको पहने ना, तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो मेरा मन होता है कि चलो उतने जेन्युइन रेट में लो कि लिया पहना, फिर हम दोबारा पहनने दूसरा लेने लायक भी रहे, उतना बजट भी रहे हमारे पास। कहीं ये ना हो कि 5-6 हज़ार का ही कपड़ा ले लिया कि हम सोचते रहे यार अभी तो 5 हज़ार का लिया था, इसी को 4 बार पहन लेते हैं। वो हमारे बस की नहीं है। खैर मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक ही कपड़े को 4 बार पहनूँ। तो मैं सोचती हूँ कि चलो सस्ता ही ले लो, हज़ार में ही मिल जाए, 500 में मिल जाए, लेकिन अच्छा मिले और उसके बाद एक बार पहनो, रील बनाओ, फोटो लो, दूसरा फिर नया पहनो। तो अभी राहुल जो ले रहे थे मुझे गुप्ता क्रिएशन का मतलब अच्छा है, चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हाइप लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। खैर इनको जो पसंद है तो वो वहाँ पे ले जा रहे हैं, वहाँ पे वो लेना चाहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने कार को पार्क करने सबसे पहले, क्योंकि आप पहले अंदर आओगे ना, आपको कार पार्किंग की जगह इधर बाहर तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपकी गाड़ी को उठाकर ले जाएंगे यहाँ पे। तो पहले हमें कार को पार्क करना था। आपको गोल चक्कर मिलेगा, गोल चक्कर के पास मॉल है, मॉल में कार पार्किंग की जगह बनी हुई है, तो आप वहाँ पे अपने कार को पार्क कर सकते हो। तो वहाँ पे हमने अपने कार को पार्किंग में लगाने के लिए पहले गए, क्योंकि सेफ भी रहता है, पार्किंग में लगा दोगे कार को तो ये रहा मॉल। अब यहाँ पे जाके हम कार को कर देंगे अपने कार वगैरह पार्क करने के बाद राहुल ने कहा कि चल लिफ्ट है यहाँ पे, लिफ्ट से ऊपर चलते। मैंने कहा नहीं हम स्टेयर्स से जाएंगे ऊपर। बेशक इस सड़क एक मंजिल को चढ़ के कोई पतली नहीं होने वाली, लेकिन छोड़ो यार, लिफ्ट को क्या ही लेना, हम स्टेयर्स को लेते हैं ना। मतलब लिटरली गाइस मैं अपने वेट को लेकर इतनी कॉन्शियस हो गई हूँ ना अभी, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि अब मैंने आपको बोल रही हूँ मैं मेरा वेट अभी 75 हो गया है, जो कि मैं शादी से पहले 40 kg से ऊपर नहीं बढ़ती थी। शादी के बाद और बच्चों के बाद यार औरतों का वेट बढ़ जाता है, और बहुत लोग तो इस चीज़ को समझते ही नहीं है कि तुम्हारा हार्मोनल चेंज हुआ है, तुम्हारा वेट बढ़ा है। बहुत लोग तो सिर्फ बोल देंगे अब तो बच्चा हो गया, इतना बड़ा हो गया, अब तो वेट कम हो जाना चाहिए। कहना बहुत आसान है, हम बच्चे होने के बाद तो बच्चे में उलझ जाते हैं। हम अपने ऊपर टाइम कब दे पाते हैं कि हम खुद को देखें, खुद का वेट कम करें, खुद का मतलब मेक ओवर करें। हम तो ऐसे बने रहते हैं कि बस बच्चा है, घर का काम है, ये है वो है, बिल्कुल भी टाइम खुद के लिए नहीं मिलता। लेकिन हम सबको समझा नहीं पाते। यही सोसाइटी है जो बच्चा भी करती है, और यही सोसाइटी जो फिर पतला भी करती है। बेशक मैंने उन आंटियों को देखा है जिनकी तोंद पूरी बाहर निकली हुई है, लेकिन मुझे टोक रही हैं कि तुम पतले नहीं हो रहे, तो दोबारा होने को है क्या बच्चा? मतलब कि तुरंत पूछेंगे दोबारा होने को है क्या, पूरे मैस कर देंगे। मन तो करता है पूछ दो आपका भी होने को है क्या, आपका भी तोंद पूरा बाहर आया हुआ है, लेकिन उनकी एज है तो अब हो नहीं सकता, तो सुन के ले लो बस कि चलो ठीक है। लेकिन खुद में भी फील होता है कि हाँ, हमें भी फील होता है कि हमें पतला होना चाहिए, हमारे हेल्थ इशू हो जाएंगे, ये सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है। खैर ये सब चीज़ें तो हमारी लाइफ में चलती रहेंगी। अब यहाँ पे हो रहा था प्रदर्शन। अब प्रदर्शन क्यों हो रहा था बताती हूँ। यहाँ पे जो रेडियाँ लगती हैं ना, एमसीडी वाले आते हैं, तो उन रेडी जो बाहर लगी रहती है ना रेडियाँ, जैसे कि जीन्स वगैरह की रेडी लगी रहती है, बाहर स्टॉल्स लगे रहते हैं ऐसे, चाहे कुछ भी हो, जीन्स की शॉप, कुछ भी शॉप वगैरह, उसको उठा करके ले जाते हैं अपनी गाड़ी में बिठा करके, मतलब कि उनके पूरे दुकान को लेके जाते हैं। तो यहाँ पे धरना हो रहा था कि हमारी जो है स्टॉल, बाहर वाले जो रेडी वाले हैं उनको भी मतलब होना चाहिए कि हम भी लगा सकें, हमारे पास दुकान नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप एक जीन्स लेकर के ना, जीन्स वाले का किसी का जीन्स लेकर जा रहे थे, ये पूरा का पूरा उनका अंदर डाल लिया था उन्होंने। तो अब यहाँ पे सारी भीड़ लगा करके प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो मैं वही देख रही थी, मैंने कहा यार ये आ गए, इन्होंने तो बाहर से सारे स्टॉल्स हटा दिए,
अब बाहर शॉपिंग कैसे करूँगी मैं, मुझे तो बाहर वाली शॉपिंग करनी है, अंदर वाली शॉपिंग कौन देखता है ना। अंदर वाला मेरे को इतना पसंद नहीं है जितना मेरे को ये रैंडम विंडो शॉपिंग करना, ऐसे घूम घूम के देखना है क्या क्या कलेक्शन आए नए नए, इस चीज़ें देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भीड़ को मैं देख करके राहुल का हाथ पकड़े खड़ी हो गई। मुझे लगा कहीं भीड़ में दंगे वंगे होने का डर होता है ना, कि कोई चिल्लाने लग जाए। तो हमारे गुप्ता क्रिएशन गाउन है जो मुझे सामने फोटो में भी दिखा, तो मैंने यही गाउन निकलवाया, जो कि पहनने पे लुक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आ रहा था, बहुत ही प्यारा आ रहा था। हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, हमने गाउन लिया और एक वेलवेट टॉप लिया हमने उसका ब्लू कलर का। इन दोनों का बिल ही हमारा बना था 4500 का समथिंग, तो उतने का पड़ा था, क्योंकि 3500 का गाउन था और 1500 का हमारा टॉप था, ऐसा कुछ पड़ा था। डिस्काउंट हमने लिया था क्योंकि हमारे पास कार्ड था, तो वो करने के बाद हमारा बिल इतना बना था। अब यहाँ पे मैं आगे क्लचर खुले करने, कहाँ गए हो खुले करने? रबड़ डाल दे चलो चलो। अब मुझे ये बच्ची ने कहा कि दीदी क्लचर ले लो, इतनी क्यूट लग रही थी मुझे, और इतने छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा कि लेने का मन तो नहीं था क्लचर, लेकिन फिर मतलब क्योंकि वही ये खो जाता है मेरा, बार बार मैं लेके रख देती हूँ। पर मैंने कहा नहीं, ले लेते हैं यार, इतने प्यार से बोल रही है और अच्छा लग रहा था, कलेक्शन भी अच्छा था, तो मैंने उससे क्लचर ले लिया। उसके बाद उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसे बच्चा खुश हो जाए कुछ लेने के बाद, मतलब बुरा भी फील होता है कि, लेकिन हर एक के घर की स्थिति अलग होती है यार, कि काम करना ही पड़ता है, तो क्या ही करे। हर कोई अलग सिचुएशन से निकला है, और क्या पता आगे इसकी लाइफ में क्या हो, लेकिन यही है कि काम तो हर एक को करना ही पड़ता है। अब यहाँ पे मैं वो सब लेने के बाद ना, यहाँ पे वही फिर से आ गए थे एमसीडी वाले और सारे लोग स्टॉल्स हटा रहे थे। फिर हम कार में बैठ गए। अब मुझे लेनी थी जूती, तो जूती भी ली मैंने फिर बाद में, लेकिन अभी हमें मोमोज़ भी खाने थे क्योंकि हमने कुछ खाया नहीं था। हमने भुट्टा खाया था, यहाँ पे हमने स्वीट कॉर्न खाया था, जिसका मैंने रील पोस्ट नहीं किया, वो भी अच्छा लगता है। यहाँ का स्वीट कॉर्न भी टेस्टी होता है, गोलगप्पे भी अच्छे होते हैं। यहाँ पाव भाजी मिलता है बहुत जगह पर, उसका टेस्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। और ये हम जा रहे हैं बंगलो रोड की साइड, जहाँ से हम आए थे उसी साइड में, वहाँ पे आपको मिलते हैं डोलमा आंटी के मोमोज़, जो कि काफ़ी हाइप्ड है और भीड़ बहुत होती है वहाँ पे, लेकिन टेस्ट ओके है। ऐसा नहीं है कि बहुत टेस्टी है, कि आपको इससे अच्छे मोमोज़ कहीं मिलेंगे इन दिल्ली में, ऐसा नहीं है। इससे अच्छे मोमोज़ शायद मैंने अपने घर के पास ही खाया। अब यहाँ के प्राइस हैं वेज मोमोज़ के 50 रुपीज़ में 6 पीस, और पनीर मोमोज शायद 80 रुपीज़ या 70 रुपीज़ के 6 पीस, और चिकन मोमोज़ 90 रुपीज़ के 6 पीस, ऐसा है इनका रेट। तो हाँ, मतलब कमला नगर है तो अपना वही बोल रही हूँ मैं, दुकान का रेट भी लग जाता है कि साथ में इनका लेना होता है। और यहाँ पे मैंने कलेक्शन देखती हूँ, मैं मन सोची थी भगवान जी इतना पैसा दे दो कि ये जितने भी चीज़ें हैं ना, इनको लेने के लिए सोचना ना पड़े। मतलब कि मेरा मन कर रहा था कभी सूट देख के कि हाय कितना प्यारा सूट है, ये कितना प्यारा लग रहा है। मैं बस राहुल को बोल जाती, राहुल ये कितना प्यारा लग रहा है, राहुल वो कितना प्यारा लग रहा है, तो राहुल कह रहा है तेरे को तो सब प्यारा लग रहा है, सब ले ले। लेकिन मेरा मन करता है, मतलब मैं सोचती हूँ कि यार भगवान जी इतना पैसा तो दे दो कि जो मन करे पहनने का ना वो पहन लूँ, जो मन करे खरीदने का ना वो खरीद लूँ। बस इतना अमीर बना दो मेरे को, ज़्यादा नहीं है मेरी इच्छा कुछ, बस इतना बना दो कि इतने कलेक्शन जो। और दिल ना यहीं पे पिघलता है लड़कियों का कपड़े देख के। और शॉपिंग तो मेरे लिए ना स्ट्रेस बस्टर बोल सकते हो। मुझे इतना मज़ा आता है कि शॉपिंग पे जाने में, कितनी भी थकी हूँ, कितना भी घर में काम हो, कोई बोल दो शॉपिंग के लिए चलने के लिए, मैं मना नहीं करूँगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मोमोज़। यहाँ पे मोमोज़ खाने गए थे, इसका मैंने शॉर्ट्स भी बनाया, शॉर्ट्स भी मैं डालूंगी आपके पास। यहाँ पे मैंने मोजरी खरीदी, बहुत ही प्यारी मोजी खरीदी, सस्ती भी थी, 200 250 500 सब की थी, तो मैंने 500 वाली खरीदी क्योंकि वो थोड़ी मुझे अच्छी लगी। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मोमोज़, देख रहे हो आप यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है मोमोज़ के लिए, तो यहाँ पे मैं मोमोज़ ले रही हूँ। टेस्ट अच्छा था। राहुल को यहीं के मोमोज़ खाने थे, उनकी जिद थी कि भीड़ है तो भीड़ है, लेकिन मैं खाऊंगा यहीं के मोमोज़, और लेके भी तू ही आएगी। मैंने कहा क्यों भाई, इतनी भीड़ है मुझे क्यों घुसा रहे हो, तो कह रहे नहीं लेके तू ही आएगी। मैंने कहा चलो फिर मैं ही लेकर आती हूँ। अब मैं मोमोज़ लेकर के आई और मज़े से उन्होंने मोमोज़ खाया है, उनको मज़ा आ गया। और यहाँ पे मैं आते आते पहले मैं कलेक्शन देख रही थी कि यार कितने प्यारे प्यारे जूते हैं। मैंने कहा राहुल दिला दो यार जूती, मैं मोमोज़ लाई तुम्हारे लिए, तो उन्हें दिला भी दी मुझे, बहुत ही प्यारी। अब मोमोज़ खाने के बाद मेरा मन था कि हम सुदामा की चाय पीते हुए जाएं, क्योंकि शाम हो गई है, हम बहुत टाइम से ऐसे अकेले डेट पे नहीं आए। बच्चे जब आराम से हैं नानी के पास, खुश हैं, तो टेंशन भी कुछ नहीं होती कि चलो वो मज़े से हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी ने तो बोला कि बहुत ज़्यादा हैप्पी है, वो उसका आने का मन नहीं करेगा, और लिटरली ये हुआ भी था बाद में कि उसका आने का मन नहीं किया था। हमने गाड़ी रोकी सुदामा की चाय के पास। देख रहे हो आप सुदामा की चाय के पास, मतलब सुदामा की चाय की अगर हाइप्ड है ना,
तो इसका टेस्ट है, लिटरली इसका टेस्ट है। जैसे यहाँ पे टॉम अंकल की मैगी हाइप्ड है, लेकिन टेस्ट नहीं है। और आजकल तो वहाँ पे भीड़ भी नहीं होती है, सबको पता चल गया टेस्ट खराब है, कोई नहीं जाना चाहता। यहाँ एक अंकल की भेलपुरी भी काफ़ी फेमस है, पटेल नगर, पटेल चौक ऐसी जगह पे ड्यू के। उन अंकल की भेलपुरी में भी टेस्ट है, आप एक प्लेट खाओगे आपका पेट भर जाएगा। लेकिन यहाँ पे सुदामा की चाय में जो टेस्ट है ना, वो चाय तो इतना गजब का रहता है कि लोगों की भीड़ यहीं पे आती है। अब इसका रेट भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 15 रुपये का आपको वो मिलेगा जो नॉर्मल हमें कप में देते हैं ना, वो ग्लास वाले कप में, तो ग्लास मतलब उस टाइप से कागज़ वाले ग्लास में, तो उसमें 15 रुपये है। लेकिन अगर आप कपटी में लोगे जो मिट्टी वाला होता है, तो उसमें से आपको देगा ये 20 रुपये, क्योंकि 5 रुपये उसका ले लेता है। अब यहाँ पे मैं गई मोमोज़ का पता करने, क्योंकि घर के लिए मोमोज़ लेने थे, तो इन्होंने भी बोला 50 के 6 और मतलब यही रेट था इनका। मैं सोचा घर में इतने सारे लोग हैं, सबके लिए मोमोज़ लेने का मतलब है कि मैं इसमें इतने महंगे मोमोज़, हमारे यहाँ तो 20 रुपये के प्लेट मिल जाती है, इतना महंगा मोमोज़ कौन ले जाए। और दूसरी चीज़ कि महंगा है वो अलग चीज़ है, क्योंकि हमने जो खाया वो भी महंगा था, लेकिन उसके पास टाइम लग रहा था बनने पे भी मोमोज़। उसने कहा था 20 मिनट वेट करो, तो मैं सोचा बाहर से ले लूँगी। लेकिन सेकंड थिंग ये थी कि अब इसके टेस्ट की कोई गारंटी नहीं है कि मैं मोमोज़ भी ले लूँ इतने महंगे और टेस्ट की गारंटी ना हो, तो मैं नहीं लिया। क्योंकि मोमोज़ मैंने बहुत सही सही खाए हैं, 30 रुपये प्लेट में, हमारे घर के पास से मिलते हैं, तो मैंने कहा वहीं से ले लूँगी। अब यहाँ पे चाय आप देखिए, मतलब चाय की क्या क्वालिटी थी यार, मतलब मज़ा आ गया था पी करके। लिटरली शाम हो गई थी और ये शाम मस्तानी मदहोश कर रही थी, इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतना अच्छा म्यूज़िक, इतना अच्छा हमसफ़र साथ में, मतलब ये सब कुछ इतना अच्छा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कोई दिन ना काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये उन अच्छे दिनों में से एक था कि अपने लिए जी रही थी मैं। मतलब कि मुझे लग रहा था कि हाँ, बच्चों से फ्री हूँ। और एक माँ समझ सकती है कि पूरा दिन जब बच्चों के साथ माथापच्ची करते हो, चिल्लाते रहते हो, ये मत करो वो मत करो, अरे वो गिर जाएगा, अरे उठ जा, उसके बाद जब आपको कोई सुकून के पल मिलते हैं तो आपको कितना अच्छा। ये वही सुकून के पल थे जिसने मुझे अच्छा फील कराया। और ये अच्छा फील अक्सर आपकी माँ करवा देती है। और मम्मी को मेरी ना बच्चा खिलाना बिल्कुल नहीं पसंद, पर मम्मी हमेशा कहती है कि मेरी बेटी को थोड़ा आराम मिले, इसलिए मैं बच्चा रख लेती हूँ कि थोड़ा सा तू भी लाइफ को एंजॉय कर सके। बस ये है, मेरा मायका बहुत पास में है, तो काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे भाभी हैं मेरी, और भाभी चाय लेकर के आएंगे। ये मेरा छोटा भाई है जो चाय पी रहा है और कह रहा है मेरी वीडियो मत बना, उसको वीडियो से ना बड़ी एलर्जी है। और ये भैया हैं जिनकी वो बीवी हैं। तो यहाँ पे हमें चाय, और मम्मी ने निमकी बनाई थी घर की, वो निमकी खाने के लिए दिया है हमें, और अच्छा लगा था। राहुल ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, ये आटे की निमकी है, तो ये हेल्दी भी है। और मम्मी, ये मेरी मम्मी है जो सामने बैठी है। चलो आप मेरे मायके वाले से पहले व्लॉग में मिल गए, क्योंकि पहला व्लॉग यहीं से है। अब मैं जा रही हूँ घर, और ये इरिटेट हो रहा है कि मेरी वीडियो क्यों बना रही है। और अब घर जा से मैं सबको बाय बाय बोल रही हूँ। और ये है मेरा भतीजा, जो भाभी थी उनका बेटा, उनकी एक बेटी भी है, और मेरी बेटी चाय पी रही है। और ये रहा मेरा बेटा सिद्धार्थ, और ये बिल्कुल आने को तैयार नहीं था। जब मैं इसको गाड़ी में ले करके भी आई ना, भाई ये भाग रहा था गाड़ी से, बिल्कुल नहीं आना चाह रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब मत ले जा मुझे यहाँ पे। तो मुझे अच्छा लगा कि नानी के पास इसको इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इसको छोड़ सकती हूँ, वरना ये किसी के पास नहीं रहता था। अंजलि है मेरी कज़न, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जो मेरा मायका है वो जॉइंट फैमिली में, ससुराल में तो हम 4 ही लोग हैं, राहुल, मैं, मम्मी जी, पापा जी। लेकिन जो मायका है वो जॉइंट फैमिली में है। और हम कपड़े ला के ऊपर सबको दिखा रहे थे कि ये कपड़े लाए। खैर पुच्चू कपड़ा बहुत बड़ा आ गया, तो उसको मैं चेंज करवाने भी कमला नगर जाऊँगी, तो वो ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब चेंज करवाने जाऊँगी। तो अभी मैं निकल रही हूँ। और ये हमारा छोटा सा शोरूम है, हमारी फैक्ट्री है कपड़ों की, तो उसी में से एक छोटा सा शोरूम निकाल दिया है, जिसमें कपड़े जो होते हैं उनको सेल भी कर देते हैं। तो आपको कभी लेना हो, दिल्ली से हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर देना। खैर अब मैं निकल रही हूँ अपने ससुराल के लिए, क्योंकि वहाँ भी जाना है, वहाँ जाके खाना पीना बनाना है, क्योंकि मेरे सास ससुर वहाँ पे हैं। अब हम बाहर इतने सुबह से निकले हुए, दोपहर के खाना पीना बना के मैं बाहर निकल गई थी। अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। तो ये मेरा पहला व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है व्लॉग बनाते हुए, कुछ नया करते हुए आप लोगों के साथ। तो अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा मेरा व्लॉग देख करके, मज़ा आया, मेरी पड़ोस की आंटी है, उनका नाती है, वो बाय कर रहा है। तो अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।